राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और यह जो 9 दिन होते हैं ये हम हिंदुओं के लिए बहुत ही खास होते हैं। और इस बार नवरात्रि अश्विन मास की 22 तारीख को शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि पर कैसे पूजा और व्रत करने हैं, कैसे माता की चौकी सजानी है जिससे हमारे घर में माता का आगमन हो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र मास और आश्विन मास में। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में होती है, जबकि आश्विन शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में आती है। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और इसी के बाद दशहरा मनाया जाता है। दशहरे का भी महत्व नवरात्रि से ही जुड़ा हुआ है। चलिए एक कथा के साथ शुरू करते हैं। बहुत समय पहले महिषासुर नामक असुर हुआ। उसका शरीर महिष, भैंस जैसा था और वह अत्यंत बलशाली तथा क्रूर स्वभाव का था। महिषासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा, हे प्रभु, मुझे देव, दानव या मनुष्य किसी से भी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु स्त्री से मारे जाओगे। महिषासुर को लगा कि स्त्री कभी उसका सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने यह वरदान स्वीकार कर लिया। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसने सभी यज्ञ, तप, धर्म कर्म सब नष्ट कर डाले। इंद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु सभी देवताओं को भागना पड़ा, क्योंकि उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवता परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि महिषासुर को वचन मिला हुआ था कि पुरुष उसे नहीं मार सकते हैं। तब त्रिमूर्ति ने अपना तेज एक जगह केंद्रित किया। भगवान विष्णु का तेज, भगवान शिव का तेज और ब्रह्मा का तेज और सभी देवताओं का तेज सब मिलकर एक अद्भुत शक्ति का स्वरूप बना। उसी तेज से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने वज्र दिया, समुद्र ने हार और सुंदर वस्त्र दिए, हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। इस प्रकार देवी को सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले और वह सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। उसके बाद 9 दिन का युद्ध शुरू हुआ। देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध प्रारंभ हुआ और लगातार 9 दिन और 9 रातों तक यह युद्ध चलता रहा। पहले दिन देवी ने महिषासुर के सेनापतियों का वध किया। अगले दिन प्रतिदिन देवी ने असुरों के अनेक दलों का संहार किया। असुर बार बार रूप बदलकर देवी को छलना चाहते, लेकिन देवी ने हर रूप में उनका नाश किया। महिषासुर कभी भैंस का रूप लेता, कभी शेर का, कभी हाथी का, तो कभी मनुष्य का, लेकिन मां दुर्गा बार बार उसका पराभव करती रहीं। 10वें दिन देवी ने भैंस रूपी महिषासुर को भूमि पर गिराकर त्रिशूल से उसका वध किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय मां दुर्गा के नारे गूंज उठे। तभी से देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। महिषासुर संग्राम के इन 9 दिनों में देवी ने अपने अलग अलग रूप दिखाए। इसीलिए नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आइए जानते हैं माता की चौकी कैसे सजानी है। नवरात्रि की शुरुआत चौकी सजाने और कलश स्थापना से होती है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर घर में अच्छे से साफ सफाई करके स्नान कर ले, क्योंकि मां उसी घर में प्रवेश करती है जहां उन्हें सफाई दिखती है। उसके बाद आपको मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। फिर आप माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके बाद आपको कलश में गंगा जल भरना है और उसमें आम के पत्ते रखने हैं और ऊपर नारियल भी। कलश के पास मिट्टी में जौ बोए जाते हैं, जिन्हें जवारा कहा जाता है। ये ज्वारे आप कैसे उगाए, तो आपको नवरात्रि से थोड़े दिन पहले ही किसी बर्तन या पौधे में थोड़े से गेहूं डालने हैं और आप रोज उसमें पानी डालें। 7 या 8 दिन में गेहूं अच्छे से उग जाएंगे, जिन्हें हम ज्वारा कहते हैं। इन ज्वारों को आपको माता की पूजा में रखने हैं। उसके बाद चौकी पर दीपक, धूप, फूल, चावल, रोली और सुपारी रखें। यह चौकी पूरे 9 दिनों तक माता की उपासना का केंद्र होती है।
प्रतिदिन स्नान करके माता को जल, फूल, चावल, सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। सुबह शाम दीपक जलाकर आरती करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी कवच का पाठ करें। विशेष रूप से अखंड ज्योति जलाने का महत्व है। यह अखंड ज्योति 9 दिनों तक चलती है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन देवी को अलग अलग भोग अर्पित करने का विधान है। नवरात्रि में व्रत का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि का व्रत शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। व्रत की शुरुआत संकल्प लेकर करें। दिन भर फलाहार करें। फल, दूध, साबूदाना, आलू, सिंघाड़ा या कुत्तू का आटा खा सकते हैं। नवरात्रि में लहसुन, प्याज और अनाज का सेवन न करें। व्रत रखने वाले को दिन भर देवी की आराधना, पाठ और ध्यान करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत का समापन करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों का बहुत महत्व होता है। 1. पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। इन्हें घी का भोग लगाया जाता है, तो पहले दिन आपको भोग के रूप में माता को घी चढ़ाना है। 2. दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, जिन्हें शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है। 3. तीसरा दिन चंद्रघंटा, जिन्हें हम दूध से बने प्रसाद का भोग लगाते हैं। चौथा दिन कूष्मांडा, जिन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वां दिन स्कंदमाता, 5वें दिन केले का भोग अर्पित करें। 6 दिन कात्यायनी, जिन्हें शहद का भोग लगाया जाता है। 7वां दिन कालरात्रि माता काली को गुड़ का भोग लगाए। 8वां दिन महागौरी, इस दिन नारियल का प्रसाद अर्पित करें। 9वां दिन सिद्धिदात्री तिल और धान्य का भोग लगाए। इसे ही 9 दिनों में आपको रोज अलग अलग भोग का ध्यान रखना है। और इन 9 दिनों में कन्या भोजन का भी विशेष महत्व है। छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनके पांव धोकर उन्हें अच्छे से भोजन कराए और उनकी जूठन को किसी पक्षी या फिर गौ माता को खिला दे। नवरात्रि में हर दिन एक विशेष रंग पहनने का भी महत्व है, जैसे पहले दिन पीला, दूसरे दिन हरा, तीसरे दिन ग्रे, चौथे दिन नारंगी, 5वें दिन सफेद, छठे दिन लाल, 7वें दिन नीला, 8वें दिन गुलाबी और 9वें दिन बैंगनी। अब जानते हैं हमें व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत और पूजा के दौरान खाने पीने की कुछ विशेष मर्यादाएं होती हैं। मान्यता है कि इस समय सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए और तामसिक या राजसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। 1. अनाज, गेहूं, चावल, सामान्य, दालें, बेसन आदि का सेवन व्रत में नहीं किया जाता। 2. नमक, सामान्य नमक, सेंधा नमक छोड़कर वर्जित है। व्रत में केवल सेंधा नमक का प्रयोग होता है। 3. प्याज और लहसुन, यह तामसिक माने जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4. मांसाहार, मांस, मछली, अंडा आदि पूर्ण रूप से वर्जित हैं। 5. शराब और तंबाकू, यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और पवित्रता की दृष्टि से भी निषिद्ध है। 6 पैकेट और फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मैदा से बनी चीजें, तैलीय और जंक फूड व्रत में वर्जित हैं। 7 तेज मसाले, गरम मसाले, हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत में क्या खा सकते हैं आप? व्रत में कुत्तू या सिंघाड़े का आटा, सामक चावल, व्रत का चावल, आलू, शकरकंद, अरबी, दूध, दही, पनीर, फल और सूखे मेवे, सेंधा नमक आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के व्रत से शरीर की शुद्धि होती है और मन में भक्तिभाव बना रहता है। नवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मिक साधना और शक्ति की साधना का समय है। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा विजय होती है। अगर हम श्रद्धा और विश्वास से माता की भक्ति करें, तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी माता की चौकी सजाएं, व्रत करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी।